अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको जुस्तजू चैनल में खुशामदीद। बीज हमारी खुराक का एक ऐसा बुनियादी जुज़ है जो अपने अंदर ज़िंदगी समो कर कुर्राए अर्ज़ पर न सिर्फ इंसान बल्कि हर जानदार की ज़िंदगी को रवां रखता है। हज़ारों बरसों से किसान हयात के साइकिल को रवां रखे हुए थे और दुनिया के हर फल, सब्ज़ी और फसल का बीज आज़ादाना तौर पर हर एक को दस्तयाब था। मगर पिछली चंद दहाइयों में बाकायदा मुनज़्ज़म मुहिम और कोशिशों के ज़रिए दुनिया भर से देसी बीजों का इस्तेमाल तर्क करवा के हाइब्रिड बीजों को फ़रोग़ दिया गया और दुनिया की अक्सर आबादी आज इन हाइब्रिड बीजों की मोहताज हो गई है, जिन पर चंद मखसूस यहूदी कंपनियों की जारदारी कायम हो चुकी है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या वाकई ये दज्जाल और यहूदियों की खुराक पर गलबे की कोशिश है। डूम्सडे सीड बैंक क्या है? कुतुब शुमाली से भी कई 100 किलोमीटर के फासले पर मौजूद बैंक में बीजों को क्यों रखा जा रहा है और बिल गेट्स और दीगर यहूदी कंपनियां इसमें सरमायाकारी क्यों कर रही हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नॉर्थ पोल से 1100 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ी चट्टान में एक बैंक कायम किया गया है जो नॉर्वे हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है, जो दुनिया का महफूज तरीन बैंक कहलाता है। इसके दरवाजे ब्लास्ट प्रूफ, लॉकर्स भारी स्टील, जबकि दीवारें कंक्रीट की मोटी तह से बनी हैं। बैंक के बाहर सेंसर्स मौजूद हैं जो हर तरह की हरकत को मॉनिटर करते हैं। इस बैंक का नाम स्वालबर्ड ग्लोबल सीड वॉलेट है, जहां दुनिया भर के मुल्कों के जमा कराए गए हर तरह के दरख्तों और पौधों के लाखों बीज स्टोर किए जा चुके हैं। इस बैंक पर ज़लज़ले या धमाके का असर नहीं हो सकता और ये आलमी एटमी जंग की सूरत में भी महफूज रह सकता है। इसके अंदर का दर्जा हरारत -18 डिग्री सेंटीग्रेड है, जहां बीज रखे जाते हैं। इस बैंक पे दुनिया का कोई भी मुल्क अपने बीज बाकायदा मुआहदे के तहत महफूज करवा सकता है और उसकी मलकियत सिर्फ उसी मुल्क की होती है। ना इसके अलावा इन बीजों के डिब्बों को कोई खोल सकता है और ना ही इन पर मलकियत का दावा कर सकता है। हर डिब्बे पर मलकियती मुल्क का झंडा और कोड मौजूद होता है। इस बैंक के 3 हिस्से हैं, जिनमें से सिर्फ एक भरा है। बाकी 2 हिस्से भरने के बाद यहाँ करोड़ों की तादाद में बीज होंगे, जो दुनिया में बीजों का सबसे बड़ा कलेक्शन है। याद रहे कि ये दुनिया का वाहिद सीड बैंक नहीं है, बल्कि दुनिया भर में 1700 से ज़्यादा ऐसे वॉलेट मौजूद हैं जहाँ बीजों को ज़ख़ीरा किया जाता है, जिन्हें दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतें और ऑर्गेनाइजेशंस चलाती हैं। जिन मुल्कों ने यहाँ बीज जमा करवाए हैं वो इन्हें किसी भी वक्त वापस ले सकते हैं, जैसा कि सीरिया और लुबनान वगैरह के मामले में हुआ, जहाँ के मकामी सीड वॉलेट तबाह हो गए तो उन्होंने काश्त के लिए स्वालबर्ड ग्लोबल सीड वॉलेट से ही बीज हासिल किए। बज़ाहिर ये इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत है और इस प्रोजेक्ट पर हर साल कई मिलियन खर्च होते हैं। साइंसी थ्योरियों के मुताबिक इस सब की हकीकी तस्वीर बहुत भयानक है और ये मुनज़्ज़म सोची समझी साजिश है दुनिया से देसी बीज ख़त्म करके हाइब्रिड बीज फ़रोग़ देने की, और हाइब्रिड बीज यहूदियों कंपनियों की दावेदारी में हैं और इन्हीं का उन पर कंट्रोल है। मगर हकीकत में जब हम बिल गेट्स, मशहूर यहूदी जॉन डी रॉकफेलर, जिसका ताल्लुक फ्री मेसन से भी जोड़ा जाता है, और सिजेंटा समेत हाइब्रिड बीजों की यहूदी कंपनियां इसमें सरमायाकारी करती नजर आएँ, तो फिर ये सोचना पड़ता है कि भेड़िए अगर भेड़ों की रखवाली पर मामूर हो जाएं तो इसका मतलब है कुछ ऐसा ज़रूर है जो दुनिया नहीं जानती मगर पसे पर्दा चल रहा है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।